नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फल गलन। फ्रूट जो हमारे होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं और गल करके दोस्तों नीचे गिर जाते हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा जो फसल है उसमें काफ़ी नुकसान होता है और हमारी पैदावार में काफ़ी जो है कमी आ जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे हर किसान साथी परेशान रहता है। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि फ्रूट जो गलन होता है, फल गलन की समस्या क्यों आती है, क्या क्या कारण होते हैं और उनका हम उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों मैं जैविक तरीका जो आपको बताऊंगा लास्ट में, दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया आपको उपाय बताऊंगा। उससे जो तरीका आपको बताऊंगा उसमें क्या होता है, जैसे आप बाहर से महंगे फंगीसाइड खरीद के लाते हो तो वो उसमें क्या होता है, आपके अगर फल लगे हुए हैं तो दोस्तों फल ड्रॉपिंग की समस्या उससे आ जाती है। क्या? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। आपके सारे फल आपने अगर हार्ड फंगीसाइड कोई अगर आपने यूज कर लिया तो उससे सारे जो आपके फल जो स्वस्थ हैं वो फल भी टूट करके नीचे गिर जाएंगे और आपको उससे भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा कि आप उसका अगर प्रयोग करोगे तो आपके फल गलन की जो समस्या वो भी दोस्तों समाप्त हो जाएगी। जो फल ड्रॉपिंग की जो समस्या दोस्तों वो भी नहीं होगी, आपके फल भी टूट कर नीचे नहीं गिरेंगे। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि फंगस हमारे किन कारणों से आता है। जो बारिश का मौसम होता है दोस्तों उसी समय इसका सबसे ज्यादा अटैक होता है। दोस्तों आप एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। आप बीच में क्या करते हो, वीडियो को छोड़ करके लास्ट में आप दवाई कौन सी डालनी है, दवाई कौन सी डालनी है उसको देख लेते हो। लेकिन दोस्तों आपको यही नहीं पता होगा कि फंगस का आने का कारण क्या है और हम उसको किन किन चीजों से कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं उसमें फंगस आए ना। अगर बीच में लास्ट में ही भाग करके आपने दवाई देख लिया तो दोस्तों आप उसको सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को जो है ध्यान से देखना ताकि आपको पूरी तरीके से आपको समाधान आपको आप कर सको। चलो आप पहले तो ये पता करते हैं कि इसका आने का मुख्य कारण क्या होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो आजकल बरसात मैंने बताया बहुत ज्यादा हो गई है और वाटर लॉगिंग की समस्या, हमारी कई जो जमीन होती है जो सख्त जमीन होती है उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न खड़ी हो जाती है, पानी उसमें जमीन में खड़ा रह जाता है। तो उस समय पर क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारे जो नीचे न्यूट्रिएंट्स जो हम खाद डालते हैं, जो जितने प्रकार के हम अपने पौधों को ग्रोथ के लिए टॉनिक डालते हैं, तो वो पौधे जो है उस अपटेक नहीं कर पाते क्योंकि पानी के अंदर जमीन अगर जड़ रहेंगी। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे धान है, धान के पौधे पानी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे उसी जगह अगर आप बाजरा का पौधा लगाओगे पानी के अंदर तो वो 3-4 दिन के अगर पानी खड़ा रहेगा तो वो पौधा ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो अलग अलग पौधे की अलग अलग तासीर होती है, अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है। तो जो पौधे आप ऐसे पौधे जो फल वर्गीय पौधे हैं या आपके जो सब्जी वर्गीय पौधे हैं, तो सब्जी कोई भी सब्जी हुई तो अगर उसमें पानी खड़ा हो गया दोस्तों तो वो बिल्कुल सूख जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक कोशिश ये करें कि अपने पानी जो जमीन है उसमें वाटर लॉगिंग ना आने दें, पानी जो खड़ा होता है उसकी समस्या आपके खेत में ना होने पाए। दूसरा उसका मुख्य कारण होता है दोस्तों फंगस का अटैक। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, सूरज निकलती नहीं है, धूप निकलती नहीं है और छाया रहती है, तो उस समय पर मौसम जो है नमी रहती है मौसम के अंदर, तो उस समय सबसे ज्यादा अटैक होता है फंगस का। तो फंगस का भी दोस्तों मैंने बताया कि लास्ट में एक ऐसी दवाई बताऊंगा आपको जो आपके फंगस को अच्छी तरह से बिल्कुल कंट्रोल करेगी। तीसरा इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कीटों का अटैक। जी हाँ, इस समय पर कीटों का अटैक भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना होता है तो उस समय पर उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा, प्रजनन जो क्रिया ज्यादा होती है, तो इस समय पर हमारे जो कीट हैं उनका अटैक भी दोस्तों बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है हमारे जमीन में हद से ज्यादा खरपतवार का होना।
क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जिन पर कीटों का अटैक कुछ ज्यादा ही होता है। अगर खरपतवार हमारी जमीन में ज्यादा होगा तो उस पर कीट आएंगे, और कीट उसके खरपतवार के ऊपर आएंगे तो स्वाभाविक है हमारे पौधे पर भी बैठेंगे, हमारे फल पर भी बैठेंगे, और वो हमारे उस फलों को जो है गंदा करेंगे, उसमें फंगस पैदा करेंगे, उसमें कीट लगेंगे। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है जिससे हमारा जो है फल सड़ता है और सड़ करके नीचे गिर जाता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका हम उपाय कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बताया अब कि आप बरसात का पानी, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो बरसात के पानी को अपनी फसल में ना खड़े होने दें। दूसरा इसका मुख्य कारण है दोस्तों, खरपतवार अगर आपके जमीन में ज्यादा है तो उस खरपतवार को समय समय पर उसकी नलाई गुड़ाई करते रहें, और उसको घास को ज्यादा खरपतवार को अपने खेत में ना उगने दें। दूसरा दोस्तों इसका क्या होता है कि बारिश के मौसम में हमारी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो नाइट्रोजन ज्यादा होने से क्या होगा, हमारी फसल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें अपटेक नहीं कर पाते हमारे पौधे। उस मौसम में क्या होगा कि पानी खड़ा रहने से हमारे जो जमीन है उसके ऊपर के जो सुराख हैं दोस्तों वो बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है कि समय समय पर आपको अपने फार्म की, अपने खेत की नलाई गुड़ाई करते रहना है। 15 दिन में, 20 दिन में तो दोस्तों कम से कम एक बार आपको उसके खुदाई, नलाई गुड़ाई करनी है, ताकि ऊपर के जो सुराख बंद हो गए जमीन के वो फिर से खुल जाएं और जमीन आपकी भुरभुरी हो जाए, और जो हवा उसमें जो ऊपर से धूप निकलती है तो धूप भी नीचे जाए और हवा भी ऊपर से, गैस उसमें जो गैस बन जाती है बारिश के मौसम में जमीन के नीचे गैस बन जाती है, तो वो गैस भी उसमें से जो हानिकारक गैस है वो उसमें से ऊपर निकले, और हवा का जो शुद्ध हवा है और जो धूप है वो आपकी जमीन के नीचे तक, पौधों की जड़ों तक वो पहुंच जाए। तो ये दोस्तों मुख्य सावधानी है, मुख्य जो हम उसका उपाय क्या क्या हम अपनी सावधानी बरत सकते हैं, तो ये दोस्तों उसकी मुख्य सावधानियां। अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी जो मैंने बताया लास्ट में, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ती बताऊंगा दोस्तों, और आप अगर उसको प्रयोग करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप दोस्तों हमारा एक, मैं बार बार बताता हूं, मेंटलिटी हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि अगर हमने फंगस लग गया है तो बाजार में जाना है और महंगा कोई भी फंगीसाइड खरीद के लाना है। दोस्तों जितने भी महंगे फंगीसाइड हैं उनमें वही कंटेंट होता है जो हमारे नेचुरल चीजों में होता है। तो जो कंपनियां हैं फंगीसाइड बनाती हैं वो कोई ऐसा तो है नहीं कि अब उनके पास जादू है और जादू से उन्होंने फंगीसाइड बना दिया। हमारी जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके वो वही डाल करके उसमें वो बनाते हैं, और उसको वो 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की बेच देते हैं, और आप खुश हो जाते हैं कि ये तो कंपनी की चीज है, जबकि उसमें मिलावट की संभावना होती है। और नेचुरल चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मिलावट की संभावना बिल्कुल नहीं होती, वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, और उसका शुद्ध चीज का आपको पता है असर भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों हमारे अपने हम दिमाग को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम अपनी शुद्ध अगर नेचुरल चीजों का प्रयोग करेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा, वो ज्यादा कामयाब होगी और ज्यादा उसका हमें लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर बारिश ज्यादा हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, और आपके पौधों पर फंगस का ज्यादा अटैक हो गया है, पत्ते आपके गलने लगे हैं, फल आपका गलने लग गया है, तो दोस्तों उसके लिए तब आपको क्या करना है, उस समय पर दोस्तों हम क्या करते हैं, कोई भी स्प्रे का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो वो बारिश में धुल जाएगा जल्दी और उसका हमें असर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, 50% राख लेनी है, कंडे की राख हो या आपका लकड़ी की राख हो, तो 50% राख ले लीजिए, और 50% दोस्तों आपको लेना चूना। चूना के अंदर दोस्तों बहुत सारे फंगस को मारने का, कीटों को मारने का बहुत ही अच्छा जो इसमें तत्व होते हैं, और राख के अंदर भी दोस्तों ऐसे कई सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जिससे हमारे अपन फंगस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 50% राख और 50% चूना, इसको लेकर के, और ज्यादा मात्रा में अब दोस्तों ना बुरकाएं, और थोड़ा ये लेकर के दोनों चीजों को अपने पत्ते के ऊपर ऐसे जो है आप बुरका दीजिए पत्तों के ऊपर से, और पौधे हैं जो फल हैं उसके ऊपर भी फेंक दीजिए, और जो पत्ते हैं उनके ऊपर भी आप ऐसे इसको इस प्रकार से फेंक दीजिए। और अगला जो उपाय है दोस्तों हमारे कीटों के लिए है। कीट आपको पता है बारिश के मौसम में दोस्तों बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर नीले और पीले रंग की स्किप स्ट्रिक आती हैं जो बहुत ही सस्ते में अवेलेबल हो जाती हैं, और वो अपने ला करके अपने फार्म पर लगा दीजिए। उससे क्या हुआ दोस्तों, जो भी कीट आपके फार्म पर आएंगे वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे, और दोस्तों उससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि हमारे फार्म पर किस चीज का अटैक हुआ है, कीट का अटैक है या फंगस का अटैक है। दूसरा दोस्तों, उसी के साथ आप फल मक्खी ट्रैप जो मार्केट में आता है वो भी दोस्तों बहुत सस्ता मिल जाता है। 100-150 रुपए की एक जो है फल मक्खी ट्रैप जो है आसानी से आपको मिल जाता है, और उसका क्या फायदा होगा, वो लंबे समय तक आपका काम करेगा। अगर आप कोई कीटनाशक का प्रयोग करोगे तो वो 10 दिन 12 दिन तक प्रयोग काम करता है, परंतु अगर आप फल मक्खी ट्रैप का प्रयोग करोगे, फल मक्खी ट्रैप दोस्तों अपने फार्म में या जो भी किचन गार्डनिंग मेरी बहनें करती हैं वो भी 1-2-2-3 अपने फल मक्खी ट्रैप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। और अगर आपका बरसात नहीं हो रहा है, बरसात रुक रही है और आपके पौधे में फंगस लगा हुआ है, कीट लगे हुए हैं, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही सस्ता और रामबाण इलाज है। लास्ट में जो भी जितने भी आप देखते कंपनी के जो फंगीसाइड आते हैं या कीटनाशक आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो हार्ड होते हैं, लास्ट स्टेज पर जो प्रयोग करते हैं, उनमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है। मैं बार बार बताता हूं, अपने फार्म पर कॉपर सल्फेट 2-4 किलो लाकर रख लीजिए, जिसको हम नीला थोथा बोलते हैं, तूतिया बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही गजब की आपके फार्म के अंदर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये आपके लास्ट स्टेज पर जो प्रयोग किया जाता है वही चीज है जो कंपनियां बहुत महंगे रेट पर इस घोल करके बेचती हैं। तो वो आप शुद्ध मात्रा में लाइए। और कॉपर सल्फेट का जो है दोस्तों 500 ग्राम 100 लीटर पानी में, अगर बहुत ज्यादा अटैक हो गया आपके फंगस का या कीटों का, तो आप ज्यादा 700 ग्राम मिला सकते हो। 700 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला करके और उसका दोस्तों अपने पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों आपका फंगस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका कीट नहीं लगेगा और आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और इसका प्रयोग करने से दोस्तों सबसे जो एक बहुत बढ़िया फायदा होगा कि आपके जो फल लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे फंगीसाइड जो मैंने बताया कीटनाशक आते हैं जो जिनका प्रयोग अगर आपने फल की स्टेज पर कर दिया, जो आपकी बागवानी में फल आए हुए हैं या आपके जो सब्जियों पर फल लगे हुए हैं, उस समय पर अगर आपने कोई हार्ड फंगीसाइड का प्रयोग कर दिया जो मोल का आता है, तो उससे आपके सारे फल नीचे टूट कर गिर जाएंगे और आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग करने से आपकी फल ड्रॉपिंग भी नहीं होगी, फल भी टूट कर नहीं गिरेंगे, फल को भी खराब नहीं करेगा, फूलों को भी खराब नहीं करेगा और आपका केवल कीट और जो फंगस है उसका खात्मा करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार।